मृत्युदंड का कानून ईसाइयों के लिए नया खतरा। मध्य प्रदेश की राजनीति ने कहा है कि वह एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है जो धर्म परिवर्तन करने वाली महिलाओं पर मृत्युदंड लगाएगी। राज्य के नेताओं का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून की जरूरत है। ईसाई नेताओं ने चिंता व्यक्त की है कि यदि कानून पारित हो गया तो ईसाइयों को ही सबसे अधिक नुकसान होगा और मनगढ़ंत आरोपों पर मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा। भारत में 80% हिंदू, 14% मुस्लिम और 2% ईसाई हैं। कुछ राज्यों में जहां ईसाइयों की आबादी 1% से भी कम है, लोग ईसा मसीह के बारे में सच्चाई सीखते हैं और ईसाई धर्म का पालन करते हैं। कुछ उत्तरी राज्यों ने इस तरह के विश्वास आधारित रूपांतरणों को रोकने और ईसाई धर्म के विकास को पूरी तरह से रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत के संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि भारतीयों को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मृत्युदंड पर विचार करने की नौबत आ गई, जिससे भारतीय संप्रभुता पर सवाल खड़ा हो गया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित कुछ उत्तरी राज्यों में ईसाइयों को अपनी आस्था व्यक्त करने पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। 2019 में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक पादरी, उसकी पत्नी और 6 साल के बेटे को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके कपड़े उतार दिए गए, पीटा गया और 3 दिनों तक बिना जमानत के प्रताड़ित किया गया। हाल ही में मद्रास विश्वविद्यालय में भारत में ईसाई धर्म कैसे बढ़ता है विषय पर होने वाला एक व्याख्यान हिंदू संगठनों के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया था। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि भारत में ईसाई धर्म के बारे में बात करने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाएगा और ईसाइयों को इस तरह के उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ेगा और वे अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रभु यीशु भारत को ईसाई विरोधी निषेध कानूनों को हटाने और एक महान ईसाई पुनरुत्थान का आशीर्वाद दें। ईश्वर झूठे आरोपों में कैद किए गए ईसाइयों को मुक्त करने और सताए गए लोगों को ताकत पाने के लिए मार्गदर्शन करें। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।